दोस्तों, लड़की का नए स्कूल में पहला दिन था और उसकी सीट ऐसे लड़के के पास लगती है जिसका गुस्सा पूरे स्कूल में सबसे खराब माना जाता था। लड़की खुशी खुशी अपना परिचय देने लगती है, लेकिन लड़का उसे घमंडी अंदाज में चुप रहने के लिए कह देता है, जिससे लड़की चुप हो जाती है। तभी क्लास के दो बच्चे लड़की से दोस्ती करते हुए उसे उस लड़के से दूर रहने की सलाह देते हैं, क्योंकि लड़का न सिर्फ पढ़ाई में कमजोर था बल्कि अक्सर क्लास भी बंक किया करता था। लेकिन लड़की इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। फिर एक शाम लड़की उस लड़के को पार्ट टाइम जॉब करते हुए देख लेती है, जहाँ कुछ गुंडे उसे परेशान कर रहे होते हैं। ऐसे में लड़की बिना कुछ सोचे उन लोगों को वहाँ से भगा देती है, लेकिन इसके बाद भी लड़के का रवैया नहीं बदलता और वह पहले की तरह ठंडा ही रहता है। घर जाते समय लड़की उसके पीछे पीछे चलने लगती है। जब लड़का उससे पूछता है कि वह उसका पीछा क्यों कर रही है, तो लड़की बहाना बनाकर कहती है कि उसका घर भी इसी रास्ते में है, लेकिन लड़का उसकी बात समझ जाता है। इसके बाद लड़की उससे पूछती है कि वह बार बार स्कूल क्यों नहीं आता। तभी पहली बार लड़का अपने दिल की बात बताता है और कहता है कि उसकी माँ बहुत बीमार है और उनके इलाज के लिए उसे कई जगह काम करना पड़ता है। इसी दौरान एक साइकिल वाला तेजी से लड़की की तरफ आ जाता है, लेकिन लड़का तुरंत उसे अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे लड़की बच जाती है। इसके बाद दोनों थोड़े शर्मिंदा हो जाते हैं और कुछ देर बाद अपने अपने घर चले जाते हैं, लेकिन लड़की के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। अगले दिन लड़का फिर स्कूल नहीं आता, जिससे बोर होकर लड़की स्कूल के पियानो रूम में पहुंच जाती है। वहां उसे अपने बचपन की यादें आने लगती हैं और वह पियानो बजाना शुरू कर देती है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि लड़का उसी कमरे में छुपकर आराम कर रहा था। पियानो की आवाज सुनकर उसकी आंख खुल जाती है और वह लड़की के पास आकर उसके पियानो बजाने की तारीफ करता है। इसके बाद जब लड़का फिर से काम पर जाने लगता है तो लड़की उसका हाथ पकड़कर उसे स्कूल वापस आने के लिए समझाने लगती है, लेकिन लड़का उसे कहता है कि अगर वह स्कूल आ गया तो घर के लिए पैसे कौन कमाएगा। लड़की अभी उसे कुछ कहने ही वाली होती है